70 और 80 के दशक में कई ऐसे चाइल्ड आर्टिस्ट थे जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर जबरदस्त लोकप्रियता पाई और उस दौर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले आर्टिस्ट भी बने। उस दौर में चाइल्ड आर्टिस्ट की जबरदस्त डिमांड हुआ करती थी। कोई भी फिल्म उठाकर देख लो, हर फिल्म की शुरुआत गरीब बच्चे और उसकी दुख भरी कहानी से होती थी और वो बच्चा बाद में हीरो बन जाता था। उस दौर में मास्टर मयूर यानी मयूर राज वर्मा से लेकर रवि वलेचा जैसे कई चाइल्ड आर्टिस्ट हुए। ऐसे ही एक चाइल्ड आर्टिस्ट थे मास्टर अलंकार यानी अलंकार जोशी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मास्टर अलंकार ने यश चोपड़ा की फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के बचपन के रोल को निभाया था। 70 के दशक में आई इस फिल्म के बाद कुछ और फिल्मों में मास्टर अलंकार को साइन किया गया। अमिताभ की दीवार के बाद तो मास्टर अलंकार सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट बन गए। उन्होंने सीता और गीता, शोले, धड़कन और ड्रीम गर्ल जैसी कई फिल्मों में काम किया। धीरे धीरे मास्टर अलंकार का सितारा बुलंद हो गया और वो सभी की पहली पसंद बन गई। मास्टर अलंकार का सितारा उस वक्त सफलता की बुलंदी पर पहुंच गया जब 90 के दशक में यश चोपड़ा और राज कपूर जैसे बड़े निर्देशकों ने अलंकार को अपनी फिल्मों में साइन किया। अलंकार जोशी या मास्टर अलंकार भारतीय फिल्म उद्योग में एक बाल कलाकार थे। उन्होंने 1970 और 1980 के दशक के शुरुआती दौर में एक अभिनेता के रूप में काम किया। उन्होंने 100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। यश चोपड़ा की वजह से वे लोकप्रिय हुए कि क्लासिक दीवार 1955 जिसमें उन्होंने युवा अमिताभ बच्चन की भूमिका निभाई। 70 और 80 के दशक में वो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बाल कलाकारों में से एक थे। उन्होंने शोले, 1978 डॉन जैसी कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में काम किया। 1978 सीता और गीता, 1972 ड्रीम गर्ल, 1977 और भी बहुत कुछ। उन्होंने बॉलीवुड के अधिकांश बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया। उन्होंने यश चोपड़ा, चंद्रा बरोट जैसे प्रसिद्ध निर्देशकों के लिए काम किया और राज कपूर। 1990 के दशक की शुरुआत तक उनका करियर शिखर पर था, लेकिन बाद में जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनकी चमक धीरे धीरे कम होती गई। उन्होंने खुद को एक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में स्थापित किया, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ वे अपनी स्टारडम को बरकरार नहीं रख पाए। फिर उन्होंने कई फिल्मों में खुद को मुख्य अभिनेता के रूप में लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने अपना फिल्मी करियर छोड़ दिया और न्यूयॉर्क चले गए कंप्यूटर साइंस में उच्च अध्ययन के लिए। वे संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। अब एक IT व्यवसाय के मालिक हैं जो दुनिया भर के ग्राहकों के साथ काम कर रहा है। हालांकि वे फिल्मों में नहीं है, फिर भी उनके पास इंडस्ट्री में कुछ कनेक्शन है। उनकी बहन पल्लवी जोशी ने 1980 और 1990 के दशक में कुछ फिल्मों में काम किया। उन्होंने टेलीविजन पर भी अपनी पहचान बनाई। उनकी 2 बेटियां भी है, अनुजा और अनीशा जोशी। वे फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।